और मेरे बार्सिलोना के चाहने वालों, ओए होए भाई, आज तो मतलब अब तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है मैच को, बट बड़े मजे में हो गए भाई। मेट्रोपॉलिटानो पे एटलेटिको के होम पे जाके 2-0 डाउन होके 4-2 विक्ट्री लेके आ रहे हो बार्सिलोना वालों। ला लीगा के टेबल के टॉप पे हो तुम लोग, विद विद अ गेम इन हैंड एज वेल। तो मतलब सोच के देखो भाई, सोच के देखो, बार्सिलोना फैंस कैन नाउ ड्रीम। एंड दिस परफॉर्मेंस हैज रियली रियली, मतलब अगर कोई डाउट था या कुछ था, कोई भी मन में शंका थी कि यार ये टीम कुछ कर सकती है या नहीं, सब सब दूर कर दिया होगा इस परफॉर्मेंस ने। वाओ, मतलब क्या ही मैं बोलूं। मतलब तुम सोच के देखो, एटलेटिको जो बस पार्क कर देते हैं या टैंक पार्क कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या पार्क अपने डिफेंस में वो लोग कर देते हैं कि बॉल नेट में नहीं जानी चाहिए। उस सेम टीम ने मैच के एंड के 15 से 20 मिनट में 4 गोल खा लिए, 4 गोल। और डिएगो सिमियोनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि बार्सिलोना हैज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट अटैक्स इन यूरोप, एंड दे हैव मोर देन केपेबिलिटी टू डू दिस। एंड आज हिस्ट्री क्रिएट करी है बार्सिलोना ने, बिकॉज सिमियोनी के अंडर एटलेटिको ने कभी भी अपने होम पे एक 2-0 की लीड बॉटल नहीं करी सिमियोनी के एरा में। एंड until obviously Hansi Flick came in. Hansi Flick has been magic for Barcelona fans, to be honest. और अब एटलेटिको से भी 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, रियल मैड्रिड के साथ तो जॉइंट टॉप पे हैं, बट आई मीन ऑब्वियसली एज आई सेड बार्सिलोना के पास गेम इन हैंड है। अब मैच की कैसे गया उस पर बात करते हैं। तो वेल, जुलियन अल्वारेज इन द इनक्रेडिबल फॉर्म दैट ही ऑब्वियसली स्कोर्ड अ गोल। एंड उसके बाद सॉर्लॉथ ने भी गोल मारा एटलेटिको के लिए सेकंड हाफ में। सॉर्लॉथ का पता नहीं क्या, ये बंदा बार्सिलोना के अगेंस्ट कुछ प्राइम R9 में कन्वर्ट हो जाता है शायद, बिकॉज ही ऑलवेज स्कोर्स अगेंस्ट देम। एंड उसका 2-0 ही जाता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बार्सिलोना चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी, बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रहे थे थोड़े बहुत, बट हाफ चांसेस ही थे। वो मोस्टली बाहर से कभी शॉट ले रहे थे, थोड़ा बहुत क्लोज आ रहे थे, बट ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन फिर आते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। वहां पर लेवेंडोस्की को क्रेडिट देना पड़ेगा। आई मीन कभी कभार उनको ज्यादा स्टिक मिलती है कि फिनिश नहीं कर पा रहे, एज इज कैचिंग अप, बट आज उन्होंने वो कमबैक स्टार्ट करवाया बार्सिलोना के लिए। वो गोल, एक गोल पुल बैक करना बहुत जरूरी था। उसके बाद राफिनिया का एक बहुत बढ़िया क्रॉस आता है। एटलेटिको के डिफेंस को कोई आइडिया नहीं होता है। फेरन टोरेस कम्स इन एंड हेड्स द बॉल होम। एंड वहीं से मतलब यार, फेरन टोरेस जैसा प्लेयर, मतलब ही इज हैविंग अ ग्रेट सीजन अगर तुम उनके हिसाब से देखो, बिकॉज अदरवाइज ही हैज बीन मोर और लेस कि ही इज रिगार्डेड एज अ फ्लॉप, और मतलब इतना ज्यादा अच्छा प्लेयर उनको नहीं माना जाता। बट अगेन अंडर हांसी फ्लिक ही इज हैविंग अ रियली रियली गुड सीजन। उनके आई थिंक 7-8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द लास्ट फ्यू मैचेस। तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है यार फेरन टोरेस के लिए भी। एंड देन एज ही डिडंट ओनली गेट दैट सेकंड गोल, ही आल्सो गॉट द फोर्थ गोल। एंड बीच में आता है एक ऐसे प्लेयर का गोल जो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो 17 साल का प्लेयर है यार, लमीन यमाल। लमीन यमाल, आई एम टेलिंग यू, दिस किड इज सेंसेशनल। मतलब आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि इस बंदे को कोई भी इंजरी ऐसी ना हो, एंड ही कैन प्ले वेल एंड गुड फॉर हिज करियर, फॉर ऑल हिज करियर। एंड मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ प्लेयर। मतलब ही 17 ईयर्स ऑफ एज पे होके ऐसी चीजें बार्सिलोना के लिए करना, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मतलब ही ऑलरेडी स्कोर्ड दैट बैंगर, अगर तुमको याद हो बेनफिका वाले गेम में। उसके बाद फिर से अगेन, आई नो डिफ्लेक्टेड शॉट था, बट उन्होंने अटेम्प्ट किया वो शॉट लेने का, एंड वो शॉट अंदर चला गया। ऑब्वियसली थोड़ा अनलकी रही वहां एटलेटिको, बट वाह यार, मतलब दे वर टेकिंग देयर चांसेस। मतलब वो रिस्क ले रहे थे, अटैक कर रहे थे। एंड लमीन यमाल एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। लमीन यमाल को लोग मेसी से कंपेयर करते हैं, बट आई थिंक ही हैज मच मोर ऑफ अ कंपैरिजन विद द लाइक्स ऑफ नेमार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बट स्टिल यार, मतलब लमीन यमाल इज अ जेनरेशनल सेंसेशनल वर्ल्ड क्लास। तुम कितने भी लगा दो भाई, ये 17 साल का बच्चा जो ये कर रहा है, ये नॉर्मल तो नहीं है। मतलब मेरे को, मतलब तुमको कितने ही प्लेयर्स याद आते हैं भाई जो 16-17 की साल में अपने कंट्री को यूरोस जिता रहा है, अपनी टीम के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मैच विनिंग गोल्स मार रहा है। मुझे तो नहीं याद आते, बहुत ही कम गिने चुने प्लेयर ऐसे होते हैं। एंड उन्हीं गिनी चुनों में लमीन यमाल का नाम आता जा रहा है, इफ नॉट ऑलरेडी सीमेंट हो चुका है। एंड बहुत ही यार, बहुत ही एक अच्छी बात है। और देखते देखते ऐसे ऐसे विंगर्स को जो एक प्योर फुटबॉल तुम कह सकते हो, और एक रोबोटिक सिस्टम में फंक्शन नहीं करते हैं, ऐसे विंगर्स को देख के एक्चुअल में फुटबॉल का मजा आता है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि वी हैव a gem on our
हैंड्स एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन, और मैं स्पेन को ही सपोर्ट करता हूँ। वेल, नेशनल टीम में तो उसमें आई कैन से अ जेम ऑन आवर हैंड्स, बट स्टिल इट इज वेरी गुड टू सी। एंड बार्सिलोना की जो टीम है ना अभी, वेरी मतलब दे आर वेरी वेरी वेल यूनाइटेड, मतलब दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हांसी फ्लिक ने आके बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कि यू नो ही लव्स वर्किंग एट बारसा, द यूनिटी इज ग्रेट, दे आर ऑल लाइक अ फैमिली। और वो पिच पे दिखता है यार, मतलब दे आर ऑल फाइटिंग फॉर ईच अदर। एंड प्लेयर्स जिससे तुम, जैसे मैंने बोला, फेरन टोरेस से नहीं एक्सपेक्ट कर से कि इतना ज्यादा वो अच्छा करेंगे, बट उन प्लेयर्स से भी अच्छा निकलवा रहे हैं हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक को हमको क्रेडिट देना पड़ेगा अपने फर्स्ट सीजन में इतना ज्यादा अच्छा काम करना। ऑब्वियसली आई गेट आई गेट इट कि जावी ने फाउंडेशन रखी इस बार्सिलोना स्क्वाड की, यस बिल्कुल रखी, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आई थिंक एक हांसी फ्लिक जैसे मैनेजर की जरूरत थी, एंड वही हो रहा है बिकॉज दे आर फ्लाइंग वेरी वेरी हाई। लेट्स सी कहां तक बार्सिलोना जा सकती है। आई थिंक अ ट्रेबल इज ऑल्सो ऑन देयर हैंड्स, बट ज्यादा भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनी विच वे इट इज अ यंग स्क्वाड। तो देखते हैं क्या कर सकता है, बट वही है, वन गेम एट अ टाइम वाला चीज देखना पड़ेगा बार्सिलोना फैंस को। एज फॉर एटलेटिको, आई थिंक अगेन दे ऑल्सो लॉस्ट टू रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग एंड बाहर हो गए थे उनसे, तो मे बी दैट ऑल्सो प्लेड अ फैक्टर in you know bottling किया है, let's be honest, Atletico ने अपनी लीड को। And well, yeah, and also a team which did not show up for the final because of their Champions League performance against PSG, it was Liverpool. Well, क्या परफॉर्मेंस था यार वो लिवरपूल का, मतलब न्यूकासल के अगेंस्ट, आई डोंट नो, मतलब दे डिडंट रियली फील, ऐसा लगा ही नहीं कि लिवरपूल फाइनल खेलने आया, ऐसा लगा कि पता नहीं कोई कैजुअल सा गेम खेलने आ गया वेम्बली पे। एंड न्यूकासल वांटेड इट मोर। आई थिंक एडी हाउ को हमको क्रेडिट देना पड़ेगा, पेरिट्स ड्यू। एडी हाउ ने बहुत अच्छा काम किया है एक न्यूकासल साइड में 70 years बाद भाई। Imagine being the manager who has gotten your club a trophy after 70 years. That is a huge, 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 huge achievement. 70 years मतलब 70 years domestic trophy के लिए, because 19 whatever 55 मैच तुम कर लो, 1955 में आई थिंक जीते थे ये लास्ट एफए कप, तो उसके बाद से अब जीते हैं कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईजैक इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म, और ये बहुत ही एक अच्छी टीम है। आई थिंक न्यू कासल इज अप देयर बिकॉज अभी तो उन्होंने, जो उनकी फंडिंग है सऊदी अरेबिया से, जो उनके ओनर्स है, उन्होंने अभी तक स्पेंड करना शुरू ही नहीं किया है मार्केट में। तो अभी जो उनके पास प्लेयर्स है, ब्रूनो गिमारेश, जो लिंटन एंड जेकब मर्फी का बहुत अच्छा गेम था। दीज प्लेयर्स मेक अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन, एंड आई थिंक न्यूकासल इज वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन द अपकमिंग ईयर्स, बिकॉज ये लोग रुकने नहीं वाले हैं। एंड आई थिंक मे बी एडी हाउ को भी कॉन्फिडेंस आएगा। पहले मेरे ख्याल से कोई इंग्लिश कोच बने in a lot of years to win a silverware, which is a great achievement personally for him as well. And वही है, न्यूकासल ने अगेन, डैन बर्न ने गोल मारा कॉर्नर से, उसके बाद ईजैक ने भी गोल मार के डील सील कर दिया। ज्यादा भी गोल्स हो सकते थे न्यूकासल के, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज लिवरपूल ने ज्यादा कुछ शो तो किया नहीं, बस एंड में केजा जब आए तो थोड़ा लगा कि कुछ स्पिरिट आई है, बट उन्होंने एक ही गोल मार पाए और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तब तक इट वॉज टू लेट फॉर लिवरपूल, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा उनके पास मौके थे भी नहीं। एंड गोइंग बैक टू ला लीगा, बिफोर आई गो बैक टू ला लीगा, बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू न्यूकासल। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए यार। बहुत अच्छा भी लगा देख के कि यू नो कन्वेंशनल क्लब्स यूजुअली जीतते ट्रॉफी तो ऐसा लगता है यार हाँ ये तो जीत रहे हैं, बट ऐसे कोई नॉन कन्वेंशनल जीते, कोई अलग से आके जीते, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड आई थिंक एफए कप में भी हमको इस साल ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। एंड वेल, देन रियल मैड्रिड की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने विला रियल से एक नीक पास्ट कर लिया, तुम कह सकते हो एक विन। एम्बापे ने 2 गोल मारे, 2-1 गिरते पड़ते, मतलब सैक्रिफाइस, मतलब वही है, सरवाइव, एक्चुअली नॉट सैक्रिफाइस, सरवाइव किया उन्होंने विलारियल के अगेंस्ट। एंड विलारियल भी ऐसी कोई घटिया सी टीम तो यानी 5th है वो ला लीगा में, एंड दे हैव gotten their win Real Madrid, and that, as I said, puts them to second place. And as for Bundesliga, well, वहां पे लेवरकूजन ने 3 मतलब क्या बढ़िया कमबैक किया स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, 4-3 जीते वो स्टुटगार्ट से, एंड बायर्न ने यूनियन बर्लिन से ड्रॉ कर लिया। तो यस, प्रेशर तो बना के रख रहा है लेवरकूजन, अभी 6 पॉइंट पीछे है। कमबैक हो पाएगा नहीं, पता नहीं, अगर लेवरकूजन विंस पे विन स्टैक करते रहे तो मे बी हो सकता है। लेवरकूजन स्कोरिंग लास्ट मिनट गोल्स तो भाई न्यू इनका नॉर्म बन चुका है पिछले 2 साल में भाई। अब फिर से 91st मिनट पे पैट्रिक शिक ने विनिंग गोल मार दिया था लेवरकूजन के लिए। एंड वेल, वी ऑल नो जाबी अलोंसो might be heading to Real Madrid next season, right? So yeah, so good for Leverkusen as well. And but yeah, that is it for the video. बार्सिलोना की बात करना जरूरी था। Let's see how far they go. Maybe they can go all the way in La Liga as well, and maybe in the Champions League too. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care.